रोशन है और ये मेरे पति हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मैं दूसरे स्टोर पे जा रहा था आगे, मैं तो अपने हाथ पे चल रहा था और रॉन्ग साइड आया था एकदम स्कूटी पे, एकदम से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही नहीं फिर हम गिर गए। फिर गिरने के बाद मुझे ध्यान ना हो, बाइक बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई थी। वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और लड़का ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा खराब बताई है। वेंटिलेटर पे था और सांस ले रही है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कहा जा सकता। कम से कम 10-15 दिन बीत गए थे। डॉक्टर ने इनके पापा को अंदर बुलाया तो ये इंटरनेटर पे लगा। मैं सिर्फ मुझे 10 मिनट के लिए दिखाया था उन्होंने बस। मैं देख के मैंने मुझे रोना सा आया जैसे ये बहुत यहाँ पर 10-15 दिन बाद फिर मैं बुलाया उन्होंने। डॉक्टर ना मेरे से बोलने लगे, वो डॉक्टर साहब मुझे आज इनका इंटरनेटर हटाएंगे। तो उन्होंने 1 घंटे के लिए मेरे सामने ही हटाया था। फिर मशीन बोल गया इंटरनेट, फिर उसका सांस चला गया उल्टा, फिर दोबारा लगा दी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कही देखो गुलशन जी, हम अब कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी भगवान ने आपकी सुन ली और बच भी गए, मेमोरी दिमाग कभी नहीं काम करेगा। मेरी आंखों में आंसू निकल लिया। बिल्कुल ऐसे हड्डी की तरह था उस टाइम। मतलब इसको होश में ला दिया और घर भेज दिया। कब ले जाओ कैसे कैसे उधार पाया, कर्जा वर्जा करा इधर से, जब इसका हमने थोड़ा सा इलाज करा। तो डिस्चार्ज होने के बाद जब घर पे लेकर आए थे इसको खाना खिलाने के पास जाकर पता नहीं क्या क्या कहता था। ये मतलब जो भी चीज़ इसके हाथ लगती थी उसको, चाहे वो लोहे की हो या प्लास्टिक, सबको खा जाता था। इस डर की वजह से इसके हाथ पैरों को हमें बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि एक रेजर पड़ा हुआ था इसके बेड पे। तो ये रेजर उठा के ऐसे चबा गया, अंदर खाने लगा तो उसके नीचे कैसे जैसे तैसे मतलब वो रेजर निकाला हमने और उसके हाथ पैर फिर वापस से बांध दिए। डर था अंदर कोई ये चीज कुछ नहीं खा सकता था। कुछ नहीं पता सर ये कहने मतलब पागल से बुरी हालत। भूख लगी, मुझे खाना बनाने भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। तो इसको मतलब हर सेकंड खिलाते रहते तो चुप खाता रहता। अगर इसका मतलब बंद किया खाना तो चिल्लाने लगता, गाली देने लगता, फेंकने तो मुझे ये सबसे नहीं सुनने, शोर मचाता ही रहता। इसलिए बांध बूंद के रखते थे कि किसी तरह कंट्रोल में। दवाइयाँ खिलाते थे, दवाइयाँ भी बांध के इसको खिलाते रहते थे। बस बंधा ही पड़ा रहता था और हम बांधते थे तो ये खुले भी ऐसे जोर लगाता था। खिंच खिंच के इसके यहाँ से ये ऐसे रस्सियों से हाथ और पैर चारों मतलब कट गए थे। घाव हो गया था बहुत ज़्यादा। पर उस टाइम तो ये लग रहा था ये घाव भी बहुत छोटे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बस किसी तरह बच जाए, ठीक हो जाए। एक दिन मेरे भैया भाग के आए, कहने लगे तुमने कुछ ठीक कराना, पहले तू खड़ी हो, चल इसको उठा और चल गई। मैंने भी कुछ पूछा ना था, सब चली गई। पर मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि किसी तरह तो ठीक हो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो प्रभु के दास ने मेरे बेटे की प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ को छुआ तो अचानक से मुझे मतलब रोना आ गया। अंदर से मुझे ऐसे लगा था परमेश्वर मेरे सामने बैठे हैं। तो प्रार्थना खत्म होने के बाद ये मुझे देखता रहा जैसे मैं रो रही। खत्म होने के बाद मैं इसके पास गई, मम्मी तुम रो रही थी, तुम क्यों रो रही थी? तसल्ली आई कि इसने ये समझाया कि मम्मी रो रही है। अब तो सब बात मुझे पहले वाली जो पुरानी बात थी ना, छोटा सा जब मैं, वो बात भी याद आ गई मुझे। बहुत खुशी हो रही है। मैं परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर ने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है। तो आज मेरा बेटा चंगा हो गया है। 6 महीने पहले गए थे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये ठीक है और इसकी मतलब दवाइयाँ आप बंद कर दो। अब तो ये दुकान से जैसे बाजार से सब्जी वगैरह भी लेके आ जाता है। पहले दुकान तक भी भेजने में इसको घबराती थी कि कहीं निकल ना जाए इधर उधर। मेरा लंच भी लेके आ जाता था, सब कुछ मतलब अब ये कर सकता है। अब मैं सब्जी भी ले आता हूँ जाके और सब काम करता हूँ, बिल्कुल चल रहा हूँ। मेरा बेटा 1 साल से बिल्कुल ठीक है। पहले बेड पे था, बांध कर रखते थे और जब से प्रार्थना करी है, जब से हमारा बच्चा बिल्कुल चलना हो चुका है और सारे ही काम घर के करता है खुद ही। अब मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है। जहाँ पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को एक नया जीवन दान दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगा किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ।